नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं ट्रायंगल्स यानी त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता यानी कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी। यानी दो ट्रायंगल सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं वो अपन आज देखेंगे प्रैक्टिकली। तो हमने ये देखा, एक ये ट्रायंगल है अपने पास और एक ट्रायंगल और है इसी टाइप का। ये दो ट्रायंगल हैं और हमने ये देखा कि इसके ऊपर इसको रख दिया जाए तो देखें जी, एक दूसरे को इसको ढक लिया। इसको यदि हम इसको इसके नीचे रखें तो भी ये देखो, इसमें इधर एक दूसरे को ढक लिया। ये एंगल इधर, ये एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके एंगल के इक्वल है और इधर यानी तीनों कोण इसके संगत कोण बराबर हैं और जो इसकी जो साइडें हैं संगत भुजाएं वो भी बराबर हैं। यानी दोनों त्रिभुजों की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। कौन कौन सी, हम इसमें देखा जाए कि ये जो एंगल है, ये एंगल इसके बराबर, ये जो एंगल है वो इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये जो साइड है वो इसके इक्वल और जो नीचे बेस है ये वाली साइड वो इसके इक्वल है, ये दोनों। तो ये त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत भुजाएं इक्वल हों और संगत कोण बराबर हों। संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब अपन को देखना है कि हम ये देखें, इसको लेके एक ट्रायंगल हमारे पास ए है, ए वाला। हम देखें ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है क्या? तो हमने देखा कि देखो, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया तो ये एंगल तो इक्वल हो गया। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसके इक्वल। ये छोटा वाला जो त्रिभुज है उसका देखो, ये इधर बराबर बराबर हो गया तो ये कोण तो बराबर है, ये वाला एंगल इक्वल हो गया। और इधर यदि हम ऊपर देखा जाए, ऊपर वाला एंगल, तो देखो ये वाला एंगल भी इक्वल है, ये वाला। इसमें दोनों कोण बराबर हैं, बड़े वाले त्रिभुज के और छोटे वाले त्रिभुज के। और ये वाला एंगल भी यदि अपन देखें तो इधर बिल्कुल ध्यान से आप देखें, ये वाला एंगल भी इसके बराबर है। इसका मतलब है कि इसमें तीनों संगत कोण तो बराबर हैं पर इसकी जो संगत भुजाएं हैं, करस्पॉन्डिंग साइड हैं, वो इक्वल नहीं है। दोनों चीज़ें होना कंपलसरी है। तो ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण तो बराबर हैं पर संगत भुजाएं इक्वल नहीं हैं। संगत भुजाएं भी यदि बराबर होती, जैसे इस दोनों त्रिभुजों में हमने देखा कि इसमें संगत भुजाएं और संगत कोण दोनों बराबर हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट हैं। और इन दोनों में हमने देखा कि जो संगत कोण तो बराबर हैं पर संगत भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। और भी हमारे पास त्रिभुज हैं ऐसे, इसको अपन देखें, इसको देख लेते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास ये है और एक ये वाला है। तो इसको हमने यहाँ पर लगाया तो इसमें भी जो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, इसमें तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी नहीं है। देखो ये ऐसे, ये एंगल इधर बड़ा हो गया, ये ऐसा, ये आ गया नीचे, ये दिख रहा है इधर। इसका मतलब है कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है।
यदि हम इसको इधर देखें तो नीचे यहाँ से कटना स्टार्ट हो गया ऐसा। इस प्रकार से करस्पॉन्डिंग एंगल इसमें इक्वल नहीं है, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, तो ये त्रिभुज इसमें सर्वांग यानी कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन इसी से रिलेटेड हमारे पास एक ट्रायंगल और है जो छोटे हैं, तो अपन इसके बारे में देखते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं क्या। तो देखें, ये देखो इसमें हमने बिल्कुल मिला लिया कि ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है और इधर भी इसके इक्वल है। इसकी जो संगत भुजाएं हैं, करस्पॉन्डिंग साइड हैं, वो भी इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो दोनों यानी कोई भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, एक बार फिर से अपन इसकी प्रॉपर्टी बता दें कि दो त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं बराबर हों और संगत कोण इक्वल हों। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड और इक्वल। तो अब अपन ने ये देखा, ये जो ट्रायंगल के लिए ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल होता, पेंटागन होता, यानी पंचभुज होता, चतुर्भुज होता, तो उनमें भी यही सिस्टम लगता है, संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं भी बराबर हों। अब आता है सिमिलरिटी, यानी सिमिलर क्या होता है, जैसे कॉन्ग्रुएंटी तो हो गया बिल्कुल बराबर, दोनों बिल्कुल बराबर हैं तो वो कैसे हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलर में क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल ना होके प्रोपोर्शनल होती हैं। मतलब जैसे ये वाला अपने देखा, इसको अपन ऐसे करते हैं जिससे ये कलर अलग अलग दिखेगा, तो कलर अपन को कलर कॉम्बिनेशन भी समझ में अच्छा आएगा। इसको हम थोड़ा सा पास में कर लेते हैं कैमरे के, जिससे आपको और क्लियर दिखाई दे कि इसमें हमने क्या किया कि देखो इसका ये एंगल इक्वल है दोनों के। इस साइड अपन देखें, ये दोनों के एंगल इक्वल हैं, एक बड़ा वाला त्रिभुज के और छोटे वाले त्रिभुज के एंगल इक्वल हैं। और इस साइड में अपन देखें तो ये ऊपर का एंगल भी दोनों सेम है। और इस साइड देखें, इस साइड वाला इधर, तो इधर भी एंगल दोनों के सेम है। तो ये दोनों के एंगल तो सेम है, पर इसकी साइड है प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि हम इसकी साइड को नापें और इसमें इसका डिवाइड करें, और इस वाले में इसका डिवाइड करें, और इस वाले में इसका डिवाइड करें। तो जो साइडें करस्पॉन्डिंग है, मतलब जिस साइड इसके करस्पॉन्डिंग, जिस साइड इसके करस्पॉन्डिंग और जिस साइड इसके करस्पॉन्डिंग, तो संगत भुजाएं यदि हम इसमें इसका डिवाइड करें इसकी भुजाओं में संगत वाले में, तो इक्वल होंगी। कॉन्ग्रुएंट में साइडें इक्वल होती हैं, इसमें साइडों का रेशो इक्वल होता है, मतलब भुजाएं अनुपातिक होती हैं, उसमें भुजाएं इक्वल होती हैं किसमें, कॉन्ग्रुएंट में। कॉन्ग्रुएंट में एंगल भी इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग और साइडें भी इक्वल होती हैं, पर इसमें साइडें इक्वल नहीं होती, साइड का रेशो इक्वल होता है। तो बस वो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर, यानी उसको अपन बोलते हैं समरूप, हिंदी में अपन समरूप कहते हैं। तो जिस समरूप की डेफिनेशन हो गई, इसलिए हमको दोनों आकृतियाँ यानी ये आपकी कैसी हैं, सिमिलर हैं। अच्छा, जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं वो सिमिलर होंगी ही, क्योंकि ये दोनों हमने देखा कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी है, क्यों कि इसकी साइड में इसका डिवाइड करें और इसकी साइड में इसका डिवाइड करें, और इसकी साइड में जो नीचे है वो इसमें इसकी साइड में इसका डिवाइड करें तो इक्वल आएगा। क्यों आएगा इक्वल, क्यों ये साइडें इक्वल हैं तो इनका रेशो तो इक्वल हो गई और ये एंगल इक्वल हैं। तो प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, बट एवरी सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, यानी नॉट नेसेसरी, मतलब वो बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट हो। क्यों कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं पर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, और ये दोनों ट्रायंगल
सिमिलर भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। इसका मतलब है कि सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मना नहीं करेंगे हम ये नहीं कहेंगे कि सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। ये देखो सिमिलर हैं तो ये सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट भी तो हैं। इसका मतलब है सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकते। इस टाइप के यदि सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट होंगे, और इस साइड के यदि इस प्रकार के सिमिलर हैं तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो इस मतलब जो एवरी सिमिलर ट्रायंगल आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बट एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी प्रत्येक सर्वांग सम त्रिभुज समरूप होते हैं। इस प्रकार से हम ट्रायंगल्स की सर्वांग समता और समरूपता के बारे में आज हमने चर्चा की। अब हम अगले वीडियो में एक दूसरी आकृति लेकर आएंगे और उसके बारे में भी प्रैक्टिकली आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करें और इंतज़ार करें। नमस्कार।